अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर ने सेरीलिंगमपल्ली में हाइड्रा के मुतासिरीन के साथ मनाई दिवाली। दिवाली के तोहफे किए तकसीम, कहा बीआरएस पार्टी हाइड्रा के मुतासिरीन के साथ है खड़ी। तेलंगाना में कांग्रेस दौर में गन कल्चर में इजाफा। पुराना शहर में मंदिर में पूजा के बाद साबिक वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। जुबली हिल्स में SC/ST डिक्लेरेशन पर अमल किए बगैर कांग्रेस अवाम से कैसे वोट मांगेगी। कांग्रेस हुकूमत में दलितों पर हमलों का सिलसिला जारी। बीजेपी लीडर कर रही है वजीर आला को बचाने की कोशिश। तेलंगाना भवन में बीआरएस कायद बालका सुमन का मीडिया से खिताब। निजामाबाद में पुलिस कांस्टेबल के कत्ल में मुलविस मुलजिम रियाज पुलिस एनकाउंटर में हलाक। बदनाम जमाना रॉडी शीटर रियाज पर फायरिंग से मुतालिक डायरेक्टर जनरल पुलिस शिवधर रेड्डी का बयान। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने मुतालिका अजला के लिए किया येलो अलर्ट जारी। वजीर आजम मोदी ने बहरिया के जवानों के साथ मनाई दिवाली। बहरिया के अफसरान और जवानों से किया खिताब, कहा INS विक्रांत हिंदुस्तान की फौजी सलाहियत का है मजहर। गाजा पर इजरायली हमलों के बाद अब भी सीज फायर मुआहदा बरकरार। खुसूसी तैयारी एयरफोर्स 1 में सहाफियों से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को किया फोन। गाजा की सूरत हाल के लिए जारी कोशिशों पर की बातचीत। और अब खबरों की तफसील। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि बीआरएस पार्टी हाइड्रा के मुतासिरीन के साथ खड़ी है। केटीआर ने साबिक वजीर जगदीश रेड्डी और रुकन असेंबली एम कृष्णा राव के हमरा हाइड्रा के मुतासरा खानदानों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर केटी रामाराव ने हाइड्रा के मुतासिरीन में दिवाली के तोहफे, पटाखे और मिठाई तकसीम किए। वाज़ेह है कि हाइड्रा ने 30 जून को सनमचेरू सेरीलिंगमपल्ली में गरीबों के मकानात को मिसमार कर दिया। हाइड्रा ने इन गरीबों के घरों को मुनहदम कर दिया जो कई सालों से वहां रिहाइश पजीर थे। रेवंत रेड्डी ने इन हाइड्रा के मुतासरा गरीबों को डबल बेडरूम फराहम करने का वादा किया है। जिनके घर गिराए गए थे वो गरीब जो रहने के लिए मकान तलाश करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं या उनके पास किराया अदा करने के लिए पैसे हैं। एक साल पहले जो हाइड्रा ने यहाँ पे कार्रवाई करते हुए गरीब लोगों की झोपड़ियाँ उखाड़ कर फेंक दिया था, तो वो लोग जो बेरोज़गार हो गए थे, बेघर हो गए थे, तो आज एक हमारे केटीआर साहब ने एक इतना अच्छा कदम उठाया, वो देखकर हमें बहुत खुशी हुई। आज ईद के दिन जो है अपने घर में ईद ना मनाते हुए मैं गरीबों के साथ जो बेघर हो गए उन लोगों के साथ मैं ईद मनाऊँगा बोल के उन्होंने जो फ़ैसला लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी हुई। और केटीआर साहब आके गरीब लोगों में यहाँ से जो बेघर हो गए थे उन लोगों के साथ में जो है ईद मनाई और अल्हम्दुलिल्लाह उनको पटाखे दिए गए, मिठाई दी गई और उनको तोहफे दिए गए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से पब्लिक में एक ऐसा, तेलंगाना में एक ऐसा मैसेज गया, जो बेघर हो गए थे, इनका कोई सहारा नहीं था, उनके साथ आके आज केटीआर साहब ने ईद मनाई, उनके साथ सुख दुख उनके साथ बांटा गया। केसीआर की हुकूमत में केसीआर ने घर देने का काम किया, तो यही रेवंत रेड्डी के हुकूमत ने घर तोड़ने का काम किया। जो यहाँ पर 150 से 200 लोगों को जो बेघर किया गया, उन लोगों के साथ आज केटीआर साहब ईद मनाए, हमें देखकर बहुत खुशी हुई। కేటీఆర్ గారు మా ఈ హైడ్రా కూలిపోయిన దాని గురించి మేము చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నందుకు, సున్నం చెరువు హైడ్రా కూలిపోయినంత చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నందుకు కేటీఆర్ గారు ఈరోజు దీపావళి రోజు వచ్చి మాతో పండుగ జరుపుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ పేద ప్రజలు ఎట్లుంటారు, మేము మా ఫ్యామిలీ కాడ జరుపుకునేదన్నా వీళ్ళ దగ్గర జరుపుకోవడం నాకు సంతోషమని సార్ వచ్చారు. మాతో దీపావళి జరుపుకోవాలని అందరికీ, మా పిల్లలకు కానీ మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి కానీ స్వీట్ బాక్సులు ఇచ్చి ఆయన తరపు నుంచి పిల్లలకు పటాకాయలు ఇచ్చి సంతోషంగా అందరినీ సంతోషపరిచించారు. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం సంతోషంగా ఉండాలి, మా ఆధీనంలో సంతోషం ఉంది ప్రభుత్వం ఉన్న పబ్లిక్ ఇప్పుడు కూడా అదే సంతోషంగా ఉండాలని వచ్చి మా గురించి ఆయన టైం తీసుకొని, పండుగ ఉన్నా కానీ రోజు వచ్చి మా గురించి టైం తీసుకొని వచ్చి మాకు చాలా మంచిగా ఇది చేసిండన్న. ఎందుకంటే మేము ఈరోజు
तेलंगाना के साबिक वज़ीर पीआरएस कायद हरीश राव ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 सालों में तेलंगाना में गन कल्चर में इजाफा हुआ है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा है कि बीआरएस की हुकूमत में ज़राई तरक्की को फ़रोग़ दिया गया, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने गन कल्चर को फ़रोग़ दिया। उन्होंने दिवाली के मौके पर पुराना शहर हैदराबाद की भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस हुकूमत में पुलिस को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं रहा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपने पास दाखिला का कलमदान रखने के बावजूद महकमे दाखिला का जायज़ा इजलास मुनक़्क़द नहीं करते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कायदीन और वुज़रा अपने मुफादात के लिए लड़ते हैं। हरीश राव ने इस मौके पर हुकूमत पर शदीद तनक़ीद की। మంత్రులే చేస్తున్న ఆరోపణలు, మీ కేబినెట్ మంత్రుల యొక్క కుటుంబ సభ్యులు చేస్తున్న ఆరోపణలు, వీటన్నిటిని బయటకు తీయండి. బయటకు రావాలి. నిజంగా మీరు తప్పు చేయలేదు అంటే, మీరు ఇలాంటి జరగలేదు అంటే విషయాలు బయటకు తీసుకురండి. తప్పు చేయకపోతే పోలీసులు మంత్రి గారి ఇంటికి ఎందుకు పోయారు? తప్పు చేయకపోతే మంత్రి గారి కుమార్తె ముఖ్యమంత్రి సన్నిహితులే సెటిల్మెంట్ చేశారని చేసే ఆరోపణ మీద ప్రభుత్వం ఎందుకు సమాధానం చెప్తలేదు? ఇలా హైదరాబాద్ గుండా రాజ్యంగా మార్చారు. ఒకప్పుడు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము పెట్టుబడులకు స్వర్గధామంగా మారుస్తే మీరు గన్ కల్చర్లు పెట్టి పెట్టుబడిదారుల దగ్గర అక్రమ వసూళ్లు చేసి వాటాల్లో పంచుకోవడంలో తేడాలు వచ్చి మీరు తన్నుక చేస్తున్నారు. ఇలా పాలన చేస్తున్నారా? వాటాలు పంచుకోవడం కోసం మీలో మీరు తన్నుక చేస్తున్నారా? ప్రజలు బాధపడుతున్నారు, ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో రెడ్ కార్పెట్ వేసి పెట్టుబడిదారులను ఆహ్వానించింది బీఆర్ఎస్. కానీ ఈ రోజు మీరేం చేస్తున్నారు? ఆ పెట్టుబడిదారులను తుపాకులు పెట్టి బెదిరించి ఒక గన్ కల్చర్ ని తెచ్చారు. మీరు ఆ రోజు మేమేమో అగ్రికల్చర్ ను పెంచాం, మీరేమో గన్ కల్చర్ ను పెంచుతున్నారు. మీకు మాకున్న తేడా అదే. సరే, बीआरएस कायद बालका सुमन ने कहा कि दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत के तौर पर मनाई जाती है। उन्होंने कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि रियासत में कांग्रेस के इख्तिदार के बाद अच्छाई पर बुराई की जीत हो रही है। बालका सुमन ने तेलंगाना भवन में बीआरएस कायदीन के साथ मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में तमाम हलकों में अंधेरा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि केटीआर ने सनतकारों को सनतों के क़याम के लिए पूरी सहूलियात मुहैया करते हुए रियासत में सरमायाकारी को राग़िब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में सनतकारों को बंदूक से डराया जा रहा है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि रियासती वुज़रा में हम आहंगी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत सिर्फ हुक्मरान पार्टी के अरकान असम्बली और वुज़रा की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। 125 फुट अम्बेडकर मुजस्समे को इंदिरा के दौरे हुकूमत में यरगमाल बनाया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में दलितों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक दलित वजीर को पकड़कर उनके साथी वुज़रा ने उससे किस तरह की बात किए हैं। इस मौके पर उन्होंने मुतालिबा किया है कि जुबली हिल्स में SC/ST डिक्लेरेशन पर अमल किया गया या नहीं बताकर कांग्रेस जुबली हिल्स की आवाम से वोट मांगे। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर जागीरदाराना ख्यालात के साथ आगे बढ़ने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर बीजेपी के साथ इत्तेहाद में काम करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि रेवंत रेड्डी ने सदर की तकरीबात के दौरान बीजेपी कायदीन के साथ प्लेटफॉर्म का इश्तिराक किया। रेवंत रेड्डी बीजेपी लीडरों के साथ कई प्लेटफॉर्म्स में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी लीडर वज़ीर आला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जुबली हिल्स के लोग वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से बीआरएस से मुताल्लिक़ फैलाई जा रही गलत मालूमात पर यकीन नहीं करते। इस मौके पर बीआरएसपी के सदर गेल्लू श्रीनिवास यादव, कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन गुज्जेला नागेश और दीगर मौजूद थे। ఇవాళ నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, మీకు దమ్ముంటే, మీకు నిజాయితీ ఉంటే, మీ లోపల చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఈ చేవెళ్ళ SC/ST డిక్లరేషన్కి సంబంధించి దీంట్లో ఏం అమలు చేసిరో మీరు బయట పెట్టాలి. ఇవాళ జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికలకు పోతున్నారు కదా, మీరంతా మంత్రులు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అందరూ తిరుగుతున్నారు కదా. జూబ్లీ హిల్స్లో ఉన్నటువంటి దళితుల దగ్గరకు పోయి ఈ చేవెళ్ళ SC/ST డిక్లరేషన్ SC/STల దగ్గరకు పోయి చూపెట్టి దీంట్లో మేము ఇది అమలు చేస్తామని చెప్పే దమ్ము ఇవాళ మీకుందా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. మీకు నిజంగా దమ్ముంటే ఒక శ్వేతపత్రం విడుదల చేయరు. చేవెళ్ళ SC/ST డిక్లరేషన్కి సంబంధించి మీరు ఏమేమి ఇంప్లిమెంట్ చేసిరో దమ్ముంటే జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో దళితులు, గిరిజనుల ఓట్లు అడిగే ముందు మీరు శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని నేను ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా. ఏం చెప్పారు మీరు ఆనాడు? కేసీఆర్ గారు దళిత బంధు కింద కేవలం 10 లక్షలే ఇస్తుండు, మేము అధికారంలోకి వస్తే అంబేద్కర్ అభయహస్తం కింద
जिले करीमनगर के भारत राष्ट्र समिति से वाबस्ता सीनियर अक़लियती कायद सैयद नईमुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने माजी में कई मरतबा कहा था कि तेलंगाना रियासत में मुतनाज़ वक्फ व तरमीमी क़वानीन पर अमल नहीं किया जाएगा। ताहम पिछले दरवाजे से रियासती हुकूमत उम्मीद पोर्टल में वक्फ इमलाक को दर्ज कराने और गैर महसूस तरीके पर मुतनाज़ क़वानीन पर अमल दरामद करने को यकीनी बनाने के लिए कोशा है, जबकि दूसरी पड़ोसी रियासतें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, मगरबी बंगाल और पंजाब ने बाज़ाब्ता तौर पर वक्फ तरमीमी क़वानीन पर अमल न करने का ऐलान करते हुए असेंबली में करारदाद भी मंजूर की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत की नीयत औक़ाफ़ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में साफ और शफ़ाफ नहीं है। सैयद नईमुद्दीन ने वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली के केटरर्स मुहाफ़िज़ीन को मशवरा दिया है कि वो रियासती वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड के जरिए वाज़ेह अंदाज में बयान जारी कराएं कि रियासत तेलंगाना में मुतनाज़ वक्फ तरमीमी क़वानीन पर अमल दरामद ना होगा। सैयद नईमुद्दीन ने अपने बयान में रियासत बिहार में खुफिया तौर पर होने वाले SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिटर्न पर अपनी शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए बताया है कि बिहार में बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर्स बिलखुसूस ख़वातीन के नाम भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ ज़रूरी दस्तावेज़ात के ना होने के बहाने करते हुए फहरिस्त राय दहिंदगान से नामों को हज़फ कराया है, जिसके नतीजे में हज़ारों की तादाद में मुस्लिम वोटर्स हक़ राय दही के जमहूरी हक़ से महरूम हो गए। उन्होंने मुसलमानों और दलित तबक़ात को मुल्क भर में किए जाने वाले SIR फहरिस्त राय दहिंदगान में नज़रसानी क़वी इम्कानात के पेश नज़र अपनी ज़रूरी दस्तावेज़ात को क़ाबिल अज़ वक्त तैयार करने का मशवरा दिया। सैयद नईमुद्दीन ने अपने बयान में जुबली हिल्स असेंबली हल्के में होने वाले मुजवज़ा ज़िमनी इंतख़ाबात का जिक्र करते हुए कहा कि मुतवफ़ी रुकन असेंबली मागंटी गोपीनाथ की हुस्न कारकर्दगी और गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान किए गए बड़े पैमाने के तरक्याती कामों के पेश नज़र उनकी अहलिया मागंटी सुनीता गोपीनाथ की ज़िमनी इंतख़ाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है। उन्होंने हल्के के अवाम बिलखुसूस अक़लियती तबक़ात को भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। नुकसानदेह है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नको बोल के जो है सो अपोज करे। 232 ये भी हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड है। आज तक इतने MP इसको अपोज से बिल को अपोज नहीं करे, ये भी एक रिकॉर्ड है। अपोज करे और जो सो पूरे हिंदुस्तान में अखिलतियां जो है सो एक QR कोड जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो दिया था उसको आप लोग अपोज करते हुए बिल को QR कोड करो बोले तो 5 करोड़ अवाम जो है सो इसको अपोज करिए, बिल को नहीं होना चाहिए बोल के, क्योंकि बाज़ाब्ता एक मंसूबे के तौर पे एक वक्फ बोर्ड के जो हमारे जो बुजुर्ग हमारे पूर्वज जो हमारे लिए गरीब अवाम के लिए जो गुर्बत के अवाम के लिए जो प्रॉपर्टियां रखे गए वो हड़पने के लिए जो है सो बीजेपी एक मंसूबा बनाई, तब भी बिल पास करे और जो है सो उसको एक्ट बनाए। बहुत अफसोस। कलेक्टर जिले मेदक राहुल राज ने जिले में आतिशबाजी के किसी भी हादसे को रोकने के लिए इक़दाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी। जिला कलेक्टर राहुल राज ने जिला फायर डिपार्टमेंट के अहदेदारों को फौरी राहती इक़दाम के लिए टोल फ्री नंबर 101 पर राबिता करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि दिवाली के दौरान आग लगने के गैर मुतवक्की हादसे होने पर फौरी जवाब दें। कलेक्टर राहुल राज ने कहा है कि जिले में आतिशबाजी के किसी भी हादसे को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए और जिला फायर डिपार्टमेंट का दफ्तर लोगों को आफत से बचाने के लिए काम कर रहा है। जिला कलेक्टर ने जिला मुस्तकिल में वाक़ फायर डिपार्टमेंट के दफ्तर का अचानक मुआयना किया। उन्होंने फायर डिपार्टमेंट के दफ्तर के कामकाज, आलात, गाड़ियों की हालत और अमले की हाजिरी का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने वजाहत की कि अगर जिले में आग के हादसात जैसी गैर मुतवक्की आफात होती या बारिश और सैलाब की वजह से जान को खतरा लाहक होता तो डिजास्टर मैनेजमेंट का अमला फौरी तौर पर रद्द अमल जाहिर करेगा और जानो माल के नुकसान को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के जरिए काम करेगा। इस प्रोग्राम में जिले फायर डिपार्टमेंट ऑफिसर वीनू, मुतालिका फायर डिपार्टमेंट का अमला और दीगर ने हिस्सा लिया। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में मुलाजिम पुलिस का कत्ल करने के वाक़े में गिरफ्तार मुलजिम रियाज एनकाउंटर में हलाक हो गया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने जख्मी रियाज को हिरासत में लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल निजामाबाद मुंतकिल किया और इलाज करवाया। हुक्म के मुताबिक आज सुबह रियाज के 4 मुख्तलिफ अक़साम के एक्सरे किए गए। ताहम इलाज के दौरान रियाज ने वहीं मौजूद कांस्टेबल की बंदूक छीन कर फरार होने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए इस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया।
निजामाबाद में रोनुमा एनकाउंटर में बदनाम जमाना रॉडी शीटर रियाज हलाक हो गया। इस वाक़े पर तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवधर रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात फराहम की। डीजीपी के मुताबिक रियाज को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, जहां उसने मौके का फायदा उठाकर कमरे के बाहर तैनात एआर कांस्टेबल की बंदूक छीनने की कोशिश की और फरार होने की कोशिश की। इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग करने की भी कोशिश की। डीजीपी शिवधर रेड्डी ने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए अपनी जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की, जिसमें रियाज मौके पर ही हलाक हो गया। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने ऐलान किया है कि तेलंगाना में अगले 4 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में मुतालिका अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात के बयान में कहा गया है कि गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है और कहा गया है कि जनूब मशरकी खलीज बंगाल में हाई प्रेशर का इलाका बशमूल जनूबी अंडमान वसत औसत समंदर की सतह से 5.8 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान जनूब मशरकी खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका बनने का इम्कान है। ये अगले 48 घंटों के दौरान मगरिब शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और मगरबी वसती खलीज बंगाल के वसती हिस्सों से मुल्हका दबाव में मजीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। जिले सिद्दीपेट के मोजे मस्तियाल मंडल चुरियाल में R&B अहदेदारों की मुबैना गफलत और तसाहुली के अलावा रोड तामीराती कामों के कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के नतीजे में BT रोड पर बड़े जगह गड़ों के नतीजे में राहगीरों मुसाफिरों को गाड़ियों की आमद और रफ्त में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आज दोपहर सूर्यापेट से सिद्दीपेट जाने वाली DCM नंबर 17T1886 TS तेज रफ्तारी में बेकाबू होकर सड़क पर मौजूद गड़ों में अपना कुव्वत तवाजुन के खो जाने पर गाड़ी के पिछले टायर उखड़ कर काफी दूर जा रुके। ताहम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और बहुत बड़ा हादसा टल गया। मुकामी अवाम ने R&B अहदेदारों और कॉन्ट्रैक्टर पर जोर दिया है कि वह मस्तियाल में सड़क पर मौजूद गड़ों की फौरी दुरुस्तगी और मरम्मत करे ताकि इत्तेफाकी तौर पर पेश आने वाले हादसा से बचा जा सके। तेलंगाना में आज दिवाली रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई। आवाम ने मंदिरों का रुख किया और रोशनियों के इस त्योहार के मौके पर खुसूसी पूजा की। घरों को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया, दुकानात भी सजाई गई और ताजिरों ने अपनी दुकानों में पूजा की। हैदराबाद और दीगर शहरों के बाजारों में भी रौनक देखी गई, जहां खरीदार मिठाइयों, फलों और पटाखों की दुकानात पर देखे गए। हुकूमत ने शहरियों से अपील की है कि वो माहौल दोस्त तरीकों से जश्न मनाएं, कम आलूदगी वाले पटाखे इस्तेमाल करें। चेयरमैन दक्कन ब्लास्टर मन्नान खान की जानिब से बेरोजगारों को रोजगार की फराहमी के लिए जॉब मेलों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। चुनांचे चेयरमैन दक्कन ब्लास्टर मन्नान खान ने इकबाल खान केटरिंग एंड कुकिंग और गाइड 1 ओवरसीज कंसल्टेंसी के इश्तिराक से 22 अक्टूबर बरोज़ चारशंबा सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे फंक्शन विला रूबरू बेगमपेट पुलिस स्टेशन बेगमपेट हैदराबाद में यूथ जॉब फेयर 2025 मुनक़द किया जा रहा है। इस जॉब मेले में मुख्तलिफ शोबों जैसे IT और नॉन IT शोबों में मुलाजिमतों की फराहमी के लिए बेरोजगारों का इंतखाब किया जाएगा। इस जॉब फेयर में 10वीं क्लास से लेकर कोई भी डिग्री, फ्रेशर या तजुर्बा किसी भी पास आउट के साथ हिस्सा ले सकता है और जॉब मेले में 60 से ज़्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें मुंतखब उम्मीदवारों को स्पॉट ऑफर लेटर दिया जाएगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मजीद तफसीलात के लिए बराह रास्त इंटरव्यू में शिरकत करें और फ़ोन नंबर 8374315052 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दिवाली की आमद के साथ ही बाजारों में जबरदस्त गहमा गहमी देखी जा रही है। बच्चे हो या बड़े, तमाम इस त्योहार को जोश खरोश से मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। मुकामी आतिशबाजी की दुकानें खरीदारों से भरी पड़ी हैं और रवां साल पटाखों की कीमतें निस्बतन मुनासिब सतह पर देखी जा रही हैं। ताजिरों का कहना है कि खाम माल की कीमतों में कमी और GST में नरमी की वजह से पटाखों की कीमतों में नुमाया कमी आई है, जिसका असर सारिफिन की खरीदारी पर साफ जाहिर हो रहा है। पटाखों फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने बताया है कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में
तारा बम और दीगर पटाखों की कीमतें तकरीबन वही हैं, जबकि तलब में 10 से 15% इजाफा हुआ है। विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के कई ताजिरों का कहना है कि बाज़ मुकामात पर सामान की सप्लाई में भी रुकावट आई है। तिजारती हल्कों के मुताबिक इस साल दिवाली के मौके पर फरोख्त का रुझान गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बेहतर है। कीमतों में इस्तेहकाम, हुकूमत की GST पॉलिसी में नरमी और सारिफिन के जोशो खरोश ने मजमूई तौर पर बाजारों को जिंदगी बख्शी है। तेलंगाना के वरंगल जिले में किसानों की मेहनत से उगाई गई और मंडी तक लाई गई मकई की फसल मुकम्मल तौर पर पानी में बह गई। नरसमपेट असेंबली हलके के किसानों ने मकई की काश्त की थी। किसानों का कहना है कि पैदावार को नरसमपेट टाउन की ज़राई मंडी में फरोख्त के लिए लाया गया था। इसकी नमी दूर करने के लिए वहां खुश्क करने का काम किया जा रहा था, लेकिन शदीद बारिश से मंडी में सुखाई जा रही तमाम मकई पानी में बह गई। किसानों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी मेहनत से उगाई गई पूरी फसल बर्बाद हो गई। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए गीली फसल को भी इमदादी कीमत पर खरीदें। शहर हैदराबाद में रोज बरोज ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में इजाफा होता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों, बिलखुसूस मसरूफ तरीन इलाके मौजमजाई मार्केट में इस तरह की कई खिलाफ वर्जियों का पता चला है। हाल ही में मौजमजाई मार्केट इलाके में सिर्फ 3 घंटों में खुसूसी मुहिम के दौरान पुलिस ने 6000 से ज्यादा ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जियों का पता चलाया। पुलिस के मुताबिक वीडियोस देखकर खतरनाक अंदाज में गाड़ियां चलाने वाले एक दिन में 15000 अफराद गिरफ्तार हुए। अगर 24 घंटे मुसलसल निगरानी की जाए तो हर गाड़ी पर तकरीबन 10 से 20 चालानात का इम्कान है। शहर भर में रोजाना 20,000 से ज्यादा चालानात किए जाने का पता चला है। ज्यादातर खिलाफ वर्जी करने वाले बाइक सवार है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.